देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में हैं। मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है। 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो उनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जो है समाप्त हो गया है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और मोदी पर एक के बाद एक लगातार हमला किए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान के बाद से 400 पार के जो नारा लगाते थे वो भूल गए हैं। बिहार में ज़रूर आए लेकिन 400 पार के नारा नहीं लगा पाए और ये मोदी की बेचैनी और भाजपा की बेचैनी को साफ दिखाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा जो है भारी डिप्रेशन में है क्योंकि मोदी की गारंटी फेल हो रही है। मोदी न युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न महिलाओं की बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों में जो है भाजपा के प्रति जो प्रेम था, उत्साह था, वो कम गया है। और यही कारण है कि बीजेपी जो है डिप्रेशन में है, मोदी खुद डिप्रेशन में है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है कि तेजस्वी हवा में बात कर रहे हैं। 2019 में भी तेजस्वी इसी तरीके की बात कर रहे थे लेकिन उनका खाता भी नहीं खुला था और इस बार भी उनका खाता नहीं खुलेगा। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस जो है अभी हाई पर है लेकिन वही तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस पूर्णिया में डोलता हुआ नजर आया और पूर्णिया में जो है एनडीए के लिए भी वोट मांगते तेजस्वी यादव नजर आए। लेकिन फिलहाल जो है वो भाजपा पर और खास करके मोदी पर हमलावर हैं। नीतीश पर वो हमलावर नहीं है। नीतीश की बात बहुत कम कर रहे हैं तेजस्वी, मोदी की बात ज़्यादा कर रहे हैं और मोदी पर हमला कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश और तेजस्वी कुछ बिहार में खेल कर दे, इसकी भी गुंजाइश हो सकती है क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जरा तेजस्वी को सुन लीजिए किस तरीके से मोदी पर हमला कर रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में हैं। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी ख़त्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए, कल 2 सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे।
तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज़ में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज़ में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज़ में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें टेली आरक्षण जो है आप लोग काट करके मुसलमानों को दे देंगे, एससी के साथ वही होगा। क्या चीज़? मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण। मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेंगे और कुछ नहीं।